तो स्टार्ट करते हैं जी। वेरिएबल, एन इमेज परसेप्शन कॉन्सेप्ट दैट इज केपेबल ऑफ मेजरमेंट। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो के मेजर किया जा सके, उसको वेरिएबल बोलेंगे। आपने वेरिएबल की हमेशा ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ऐसी चीज जो वेरी करती हो, जो चेंज होती है, वो वेरिएबल है। वो भी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन है जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि एन इमेज परसेप्शन और कॉन्सेप्ट, या मैं इसको सिंपली बोलूं, ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सके, आप जिसको रिसर्च के अंदर यूज कर रहे हो और उसको मेजर किया जा सके, उसको वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, हैंस कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। यानी कि वो डिफरेंट वेरिएबल्स को लेने के काबिल हो, या जैसे वही वाली बात हमने बात चेंज करने की बात की है कि चेंज भी हो रहा हो, ठीक है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ कांसेप्ट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। ये इसकी शॉर्ट सी उसने डेफिनेशन दे दी, अगर ये भी दे देंगे तो इनफ है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, ये इन्होंने ये बेसिकली रिसर्च पे काम किया, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स पे काम किया है। इनके अकॉर्डिंग वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज। ये एक प्रॉपर्टी है जो जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। पुटिंग इट रिडंडेंटली, अ वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज। अब ये वही वाली डेफिनेशन जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल वो चीज होती है जो वेरी करती है, यानी कि चेंज होती रहती है, ठीक है। एक तो ये कि वेरिएबल ऐसी चीज जो कि जिसको मेजर किया जा सके, और दूसरी चीज ये है कि जिस जो वेरी कर रही हो। आप दोनों, इन दोनों की एक डेफिनेशन भी बना के बता सकते हो कि ऐसी चीज जो वेरी की कर रही हो और उसको मेजर किया जा सके। एनीथिंग दैट वेरीज एंड दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी चीज जो वेरी कर रही हो और उसको मेजर किया जा सके। अ वेरिएबल इज अ सिंबल टू विच न्यूमेरल्स आर वैल्यूज आर अटैच, जिसके साथ वैल्यूज अटैच हो, डेटा जिसके साथ, जिसको हम कोई वैल्यू दे सकें। ब्लैक, अब ये डिफरेंट डेफिनेशंस दिए डिफरेंट लोगों ने। ब्लैक एंड चैंपियन define a variable as rational units of analysis that can assume any one of a number of designated sets of values। यानी कि कोई जिसको कोई भी वैल्यू दी गई हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। a concept that can be measured on any one of the four types of measurement scales। ऐसी वैल्यू, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको 4 मेजरमेंट स्केल में से क्या किया जा सके, उनको मेजर किया जा सके, किसी भी स्केल पर मेजर किया जा सके, उसको वेरिएबल बोलते हैं। बात फिर वही मेजरमेंट की आ गई है, ठीक है, कि वो चीज उसको मेजर किया जा सके, वो वेरिएबल है। ये वेरिएबल की डेफिनेशन क्लियर है। ऐसी चीज, ऐसी कोई भी चीज, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं कोई आपको पर्टिकुलरली यहां पर नहीं बोलूंगा कि ये वाली चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप रिसर्च के तौर के अंदर या कहीं भी एज ए वेरिएबल यूज कर रहे हो, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक तो वेरी कर रही हो और दूसरा उसको मेजर किया जा सके, ठीक है। ये ना हो कि ये सिर्फ एक ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप कहो जी वो वेरी तो कर रही है लेकिन मेजर नहीं की जा सकती, तो वो वेरिएबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि वो वेरिएबल हम उसको नहीं बोल सकते। वेरिएबल का मतलब ये है कि तो ये वो वेरी करेगा, दूसरा ये है कि उसको मेजर किया जा सके, ठीक है। मेजरमेंट निकाल देंगे तो वो फिर वेरिएबल नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्सेप्ट। अब ये भी शायद आपने पहली दफा पढ़ा हो, या शायद किसी ने पहले पढ़ा भी हो, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कॉन्सेप्ट और वेरिएबल क्या होता है। अब ये वो वाली चीज जो हम जिसके बारे में ऊपर डिस्कशन की है कि ऐसी चीज जो वेरी कर रही है जिसको मेजर किया जा सके, वो वेरिएबल है, ठीक है। अब ऐसी चीज जिसको मेजर ना किया जा सके, वो कॉन्सेप्ट होगा। सिंपल सी बात है। मेजरेबिलिटी इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल। वो कहते हैं ये मेजरेबिलिटी ही बेसिकली ऐसी चीज है जो कॉन्सेप्ट और वेरिएबल के दरमियान में डिफरेंस करती है, यानी कि जो जिसको मेजर नहीं किया जा सकेगा वो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स आर मेंटल इमेजेस आर परसेप्शन एंड देयरफॉर देयर मीनिंग्स वेरी मार्केटली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वेयर एज वेरिएबल्स आर मेजरेबल। जबकि वेरिएबल्स क्या करते हैं, उसको मेजर किया जा सकता है, जबकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये हमारी परसेप्शंस होती हैं, हर बंदे की अपने हिसाब से होगी, जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं, मीनिंग्स भी वेरी कर रहे हैं। देखो वेरी तो कर रही है ये वाली चीज, अब यहां पर देखें ये वेरी तो कर रही है लेकिन इसको मेजर नहीं किया जाएगा, जबकि वेरिएबल वो कहता है मेजरेबल होते हैं। तो ऑफ कोर्स with varying degrees of accuracy, a concept cannot be measured, whereas a variable can be subjected to measurement by crude, refined or subjective objective units of measurement। यानी कि वो कहता है कि कॉन्सेप्ट ऐसी चीज होगी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, और जबकि वेरिएबल ऐसी चीज होगी जिसको मेजर किया जा सकता है। मोटी सी मिसाल में देता हूं। मैं अगर आपको बोलूं कि
हैप्पीनेस को मेजर करें आप, मतलब हैप्पीनेस को अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताएं कि ये बंदा आपको खुश नजर आ रहा है, कितना खुश नजर आ रहा है, आप कैसे मेजर करोगे? ठीक है, आप उसको जनरली अगर हम बात करें, मैं आपको बोलूं कि बंदा आपको खुश नजर आ रहा है ना, आपके एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, बातें करता नजर आ रहा है, हंस भी रहा है, तो आप मुझे बताएं कितना खुश है ये। तो आपके पास कोई स्केल नहीं है उसको मेजर करने का, या कोई आपके पास उस वक्त चीज नहीं होगी, या कोई भी आपके पास तरीका नहीं होगा उसको मेजर करने का कि बेसिकली हैप्पीनेस कितनी है इसकी। या मैं एक और चलो हैप्पीनेस का तो आपने वो स्केल सुना होगा ना, तो वो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, मैं आपको बोलता हूं जी सवाब को मेजर करो, सवाब सवाब को मेजर करो या गुनाह को मेजर करो, ये कैसे करोगे बताओ? आप सवाब को मेजर कर सकते हो किसी चीज से? लिख के बताएं। आप सवाब को मेजर नहीं कर सकते, आप गुनाह को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हमें मौलवी हजरात ये कहते हैं जी अगर आप ये काम करोगे तो आपको पहाड़ जितना सवाब मिलेगा, यानी कि इसका मेजरमेंट का कोई पैमाना ही नहीं है, पहाड़ जितना। अब ये किसने बोला कि सवाब पहाड़ की तरह, यानी कि वो उसका टीला लगा होता है, यानी कि पहाड़ की तरह निकलता है वो सवाब का क्या मतलब, ये किसने बताया? ठीक है, वो बस अंदाजा है हमारा, कोई उसकी मेजरमेंट स्केल है ही नहीं कि पहाड़ जितना सवाब मिलेगा, मतलब कि जो सवाब है वो पहाड़ की शक्ल का होता है। ठीक है, मतलब वो एक अंदाजे के तौर पर हमें एहसास दिलाने के लिए कि कितने बड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसी चीज जिसको मेजर नहीं करेंगे, हम मेजर नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल जब बात आ जाएगी तो मेजरमेंट पहले आनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये जो सवाब की बात की है, जब मैंने हैप्पीनेस की बात की है, ये वेरी तो ये भी कर रही है। ठीक है, वेरी तो ये भी चीजें करती हैं, कम थोड़ा दरमियाना ज्यादा, लेकिन मेजरमेंट की बात आ जाएगी। अच्छा आगे आ जाए, कॉन्सेप्ट्स आर द सब्जेक्टिव, वही वाली बात है, इसको मेजर किया जा सके। अच्छा उसके बाद इट इज देयर फॉर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमने तो देख लिया कॉन्सेप्ट और वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ऐसी चीज जिसको मेजर ना किया जा सके। अच्छा इसके मतलब वो कह सकते हैं कि वेरिएबल और कॉन्सेप्ट्स आपको समटाइम ऐसा लगेगा कि यार यही तो, इसी तरह के तो हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी इसी तरह के हैं। बेसिकली आप जब वो वाली चीज आ जाएगी ना कि मेजरमेंट हो रही है या नहीं हो रही, चाहे वो किसी भी तरह की चीजें हैं, कोई भी चीज है, वो हैप्पीनेस है, वो गम है, वो खुशी है, वो धोखा है, वो बुराई है, वो अच्छाई है, अगर तो वो मेजर की जा सकती है, उसका पैमाना कोई दुनिया में मौजूद है, तो वो वेरिएबल बन जाएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट है वो। अच्छा अब यही वाले कॉन्सेप्ट वो कहता है अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपने निकाल लिया है, आप चाहते हैं मैंने तो इसको ही मेजर करना है, तो फिर उसको आपको वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट को, मैंने इसको मेजर करना ही करना है, इसको मेजर किए बगैर मैंने आगे जाना नहीं, तो फिर आपको उसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसको मेजरमेंट के काबिल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने हैप्पीनेस की बात की, पहले ऐसा होता था कि हैप्पीनेस का कोई स्केल ही नहीं था, मेजर ही नहीं किया जा सकता था, उस वक्त वो कंसेप्ट था। ठीक है, या गुस्से को कह लें, गुस्से को मेजर ही नहीं किया जा सकता था कि गुस्सा कितना, को किलो है, आधा किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने उसके बना लिए स्केल, यानी कि हम अब हमने उसको कर दिया वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल बना दिया कैसे उसको, ताकि उसको इस तरह से मतलब हमने बना लिया कि उसकी मेजरमेंट स्केल्स बना लिए हैं। अब वो पहले था कॉन्सेप्ट, उसको हमने चेंज कर दिया वेरिएबल में, कैसे, क्यों, अब उसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो अब वेरिएबल में चेंज हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट और वेरिएबल इन दोनों को कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट के, इन दोनों को कॉन्सेप्ट को चेंज करके हम वेरिएबल बनाते हैं उस वक्त जब कॉन्सेप्ट हमारा मेजरमेंट के काबिल बना लिया जाए या बन जाए। हाँ जी, वही वाली बात, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, वो एग्जाम्पल उस वक्त मेरे मुंह से गलत निकल गई, मुझे देना ही सवाब और गुनाह चाहिए था, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया आपको कि हैप्पीनेस जब नई नई थी ना, मतलब उस वक्त स्केल नहीं बने थे, तो हम उस वक्त उसको मेजर, हमारे पास कोई स्केल नहीं था। बाद में हमने डिफाइन किया उसको कि अगर इतनी होगी हैप्पीनेस तो इसका मतलब है ये लोअर हैप्पीनेस है, अगर इतना उसका स्कोर आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये दरमियानी हैप्पीनेस है, अगर इतना स्कोर आ जाएगा तो हम बोलेंगे हाई हैप्पीनेस है। ठीक है, वो बाद में हमने उसको वेरिएबल में चेंज किया है कॉन्सेप्ट को। अच्छा अब वो कहता है कि कॉन्सेप्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल्स, वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली थ्रू अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स, डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये कैसे आगे जाके देखेंगे। एज दे कैन बी सब्जेक्टेड टू मेजरमेंट इवन तो द डिग्री ऑफ प्रिसीजन with which they can be measured markedly varies from one measurement scale to another, यानी कि ये फिर वो वेरी करती रहती है चीजें, वन एक स्केल तो दूसरा स्केल, ये खैर ये कॉमन चीज है।
असल चीज जो मैं समझाना चाह रहा था वो ऊपर गुजर गई। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली सब्जेक्टिव इंप्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर नहीं होती, एक सब्जेक्टिव सी चीज होगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद नो यूनिफॉर्मिटी एज टू इट्स अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट पीपल, यानी कि उसको कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज होगी जिसका कॉन्सेप्ट भी वेरी कर रहा होगा, जिसकी परसेप्शन भी वेरी कर रही होगी, कोई एक यूनिटी नहीं होगी, यानी कि सब लोग एक चीज को एक ही तरह से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है मेरे मेरे मामले में मैं हैप्पीनेस को किसी और तरह से देखता हूँ, यानी कि मैं अगर एक चीज पे हैप्पी हो रहा हूँ तो हो सकता है उस चीज पे आप हैप्पी ना हो सकता है तीसरा बंदा उस चीज हम दोनों पे से एग्री ना हो, वो कुछ और ही वहां पर फीलिंग उसकी हो। तो ये कहता है वेरी करती है चीजें, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट के हो सकते हैं मीनिंग्स, एज सच कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको ना मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इफेक्टिवनेस, सेटिस्फैक्शन, इंपैक्ट, एक्सीलेंट, हाई अचीवर, सेल्फ स्टीम, रिच, डोमेस्टिक वायलेंस, एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ अल्कोहल कंजप्शन। इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके अब हमने क्या कर लिए, अब स्केल बना लिए, तो अब उनको किया जा सकता है, जैसे सेटिस्फैक्शन हो गया, उसके बाद सेल्फ स्टीम हो गया। ठीक है, और मतलब इन चीजों को आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब जनरल देखें कि अगर मैं बोलूं इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, असर की। अब असर को हम कैसे मेजर करेंगे कि इम्पैक्ट कम हो, अगर कितना होगा तो वो कम होगा, कितना होगा ज्यादा होगा। ठीक है, इम्पैक्ट को मेजर नहीं किया जा सकता, ये सब्जेक्टिव सी चीज है। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होगा? इफेक्टिवनेस को मेजर कैसे करेंगे आप? एक चीज अगर थोड़ी सी असर करती है इफेक्टिवनेस तो वो भी है, एक चीज अगर बहुत ज्यादा मतलब कि असर करती है तो इफेक्टिवनेस तो वो भी है। हम इसको मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कि इस तरह की चीजें जो जिनको आप जिनके पे कुछ स्केल ना। अब एक्सीलेंट की बात करते हैं, ये मेजरमेंट क्या है, किस तरह से आप इसको मेजर करेंगे? कुछ लोग थोड़ी सी बात पे भी एक्सीलेंट बोल देते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अचीवमेंट पे भी एक्सीलेंट नहीं बोलते। हाई अचीवर की मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए इसका मुख्तलिफ होगा। ठीक है, अब इसी तरह से वेरिएबल्स की तरफ आ जाते हैं। इनमें से कुछ चीजें शायद आपको कंफ्यूज कर रही है, तो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया, ऐसी चीज जिसको हम बाजार मैयर ना कर सकें, वो होगा कॉन्सेप्ट आपका। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल्स, मेजरेबल थ्रो द डिग्री ऑफ प्रिसीजन वेरीज फ्रॉम स्केल टू स्केल, ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके और जो वेरी कर रही हो स्केल टू स्केल। ठीक है, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव, इनकम और ऑब्जेक्टिव वगैरह। मिसाल के तौर पर जेंडर, एटीट्यूड, एज, इनकम, वेट, हाइट, रिलीजन, ये सारी चीजें वेरी नहीं करती हैं और इनको मेजर भी ओ किया की जा ना सकता है। रो भी कहंदा रो